गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू पे बेटा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। और आपको पता है कि हार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, उसमें जो है मसल टिश्यू है। उसमें मसल टिश्यू के कौन सी टाइप्स हैं ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम रिकैप्चुलेट करते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ। तो लेट्स फर्स्ट रिकैप्चुलेट। तो बेटा हम लोगों ने कार्टिलेज पढ़ा। कार्टिलेज क्या है? ये जो सॉफ्ट रीजन होता है आपका, उसमें ये पाया जाता है। और जो आपका कार्टिलेज है ये हेल्प दो जो बोन्स है उनके बीच में क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है, स्मूथ रखता है, और जो वेट है उसको एक बोन से दूसरे बोन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में इनका मेन फंक्शन जो है वो बाइंडिंग है। और एडिपोज टिश्यू हमने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें फैट सेल्स होते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। जो फैट सेल्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोल्ड। और कोल्डर रीजन में जो एनिमल्स हैं उनमें जो ये एडिपोज टिश्यू है ये हेल्प करता है उनको ठंड से बचाने में। अब आज हम लोग बात करेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, पहले तो इनके सेल्स के बारे में जान लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स हैं इलांगेटेड होते हैं। आप फिगर में आप देख सकते हैं कि पॉइंटेड इलांगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनको मसल फाइबर भी बोला जाता है। और जो मसल्स हैं इनका मेन, अगर मसल टिश्यू का फंक्शन पूछा जाए तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, दैट विदाउट मसल सेल्स वी आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और मसल जो है दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट्स। तो मसल में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, एंड दैट हेल्प अस टू मूव। तो मस्कुलर टिश्यू का अगर आपसे मेन फंक्शन पूछा जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, इट मीन्स दैट द टिश्यू दैट हेल्प अस इन मूवमेंट, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स कैसे होते हैं बेटा, तो सेल्स जो होते हैं इनके इलांगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एक स्ट्रेटेड है, दूसरा स्मूथ और तीसरा कार्डियक है। तो आप देखिए जो आपका स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो आपके क्यों स्ट्रेटेड होते हैं, इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो क्यों कहा जाता है ये आगे हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, वो स्मूथ क्यों है। कार्डियक टिश्यू बेटा, दीज आर द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन तीनों टिश्यूज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मीन्स कि जिनको हम कंट्रोल, जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सके उनको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेड मसल्स का अदर नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स। अगर पूछा जाए क्यों, तो बिकॉज वी इन दोज मसल्स वी हैव एबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ, कंट्रोल देम, ठीक है। तो मसल फाइबर है ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। आप देखिए इनमें ऑल्टरनेटिंग, देखिए यहाँ पे बेटा क्या है, लाइट बैंड है और ये है डार्क बैंड है। फिर से ये देखिए डार्क बैंड और ये लाइट बैंड। तो जो ऑल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स हैं तो उसी वजह से इनको कहा जाता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड मीन्स ऑल्टरनेटिंग dark and light bands. Because of presence of alternating dark and light bands we have स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। ये बेटा जो बोन्स हैं, ये टेंडन आप जानते हैं ना, बोन का बोन से कनेक्शन, जो बोन का मसल से कनेक्शन, तो ये बोन से मसल से कनेक्शन होता है, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिम्स में, टंग्स में, फेर्निक्स और अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस। मतलब उन पार्ट्स में ये स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होते हैं जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, हमने कहा अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स, हमने दिखाया भी इसमें फिगर में, आप देख लीजिए। अब बात करते हैं सेल्स की। स्ट्रेटेड मसल की सेल्स कैसी होती हैं, तो सेल यहाँ पे है बेटा, दे आर वेरी लॉन्ग, दे आर सिलेंड्रिकल, आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल लॉन्ग, अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, और मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 कई सारे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर जो मसल फाइबर्स है वो बंडल्स में अरेंज होते हैं,
ठीक है। मसल फाइबर आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड अंडरगो फैटिंग। मतलब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है ना, ये तेजी से इनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और इसीलिए फैटिग मसल है। फैटिग मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फैटिग, ये एक टर्म है। तो फैटिग मीन्स बेटा कि आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाना। तो ये जो आपके मसल्स हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर, दे आर फैटिग। नॉन फैटिग मसल्स, दोज मसल विच डू नॉट गेट टायर्ड। जैसे हार्ट के मसल बेटा नॉन फैटिग होते हैं, वो थकते नहीं हैं। बट लिम्स के जो मसल्स है, आपके हाथ, आपका हाथ अगर आपको बोला जाता है कि जस्ट पुट योर हैंड्स अप, तो आप ज़्यादा 2 या 3 मिनट 5 मिनट आप थक जाएंगे, बिकॉज दे गेट फैटिग, ठीक है। और इनका जो मेन काम होता है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का होता है। तो बेटा इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चनायर पे। क्वेश्चनायर में मैंने जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं उनको आप देखिए। व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू, इसका आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही। इनको स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेंडन से जुड़े हुए होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इन मसल्स के मूवमेंट पर हमारे विल के अकॉर्डिंग हम जब चाहते हैं तब इन मसल्स को मूव कर सकते हैं, है ना। ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर अंडर ऑल कंट्रोल। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेड मसल, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों है, बिकॉज इन दीज मसल्स दे आर अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। अगर ये डार्क बैंड है तो ये क्या हो गया बेटा, लाइट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स वी कॉल दीज मसल्स एज स्ट्रेटेड मसल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे जो दो और टाइप्स के आपके मस्कुलर टिश्यू के हैं, और उसके बाद होपफुली नर्वस टिश्यू, और आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।